हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तुलसी माता की कृपा, नारायण की कृपा आप सभी पे बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है एकादशी का व्रत रखना। लेकिन कुछ लोग जो है इस व्रत को धारण करते हैं और कुछ लोगों के साथ कुछ शारीरिक समस्याएं होती हैं और वो इस व्रत को धारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन इच्छा तो हम सबकी होती है कि कैसे करें, क्या करें कि बिना व्रत के भी नारायण की कृपा मिले, माता तुलसी की कृपा मिले। क्योंकि देखिए, तुलसी वैसे तो एक पौधे के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन वो हरिप्रिया है। कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जगते हैं तो माँ तुलसी के पास आते हैं। इसलिए हर गृहस्थ धर्मी, हर महिला, हर पुरुष अपने अपने घर में तुलसी विवाह रचाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा तो कारण यही है कि माता तुलसी और नारायण की साथ साथ कृपा यदि आपके ऊपर पड़ जाए तो जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन ना कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए और क्या चीज़ ज़रूर खा लेना चाहिए आपको, क्योंकि कहा जाता है कि जो हिंदू धर्म में तमाम तरह की फसलें होती हैं, नई चीज़ें होती हैं, उनका जो है कि लोग इससे पहले नहीं खाते हैं, आज के दिन ही उनको खाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि परिवार में धन संपदा, धन धान्य, इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी कृषि वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं या फिर खाने पीने की चीज़ों की कमी ना हो, व्यक्ति जो है धन संपदा से भरा रहे, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ क्या खाना चाहिए और क्या ज़रूर खा लीजिएगा, क्या नहीं खाना चाहिए। और पारण, आप तो जानते हैं कि एकादशी में ना सबसे बड़ा जो नियम होता है वो होता है कि पारण का। पारण किस मुहूर्त में करना चाहिए वो जान लीजिएगा। हरिवासर के दौरान कभी भी पारण नहीं होता है। दूसरी चीज़ की पारण जो है कैसे करना चाहिए, पारण के बाद जो है भोजन को क्या सावधानियों के साथ करना चाहिए, क्या चीज़ भोजन में नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ जाती है, अच्छी लग जाती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको लगता है कि किसी के पास ज्ञान नहीं है, उसके पास जानकारी अधूरी है, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, गुरु जो ग्रह होते हैं, ज्ञान के देवता होते हैं, उनकी आवश्यकता तो हम सभी को पड़ती है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जैसे मैं कोई नई चीज़ जानती हूँ आप तक पहुँचाती हूँ, ज्ञान का काम ही है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो यदि कोई ज्ञान आपको मिलता है तो चाहे आप मौखिक रूप में से या फिर वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, तो ऐसा ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और नंबर जो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं उस पर आप जो है कुंडली दिखाना हो, किसी समस्या से ग्रसित हैं तो कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर है या फिर किसी भी दिक्कत में हैं आप, तो इन नंबरों पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर रही थी कि आज देवोत्थानी एकादशी है। तो देखिए, आज जो है नारायण को जगाया जाता है, ताली पीट करके, शंख घंटी ये सब बजा करके भगवान को जगाया जाता है। वो अन्य तरह के गीत और वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान को जगाया जाता है। तो यदि आप ये कर सके तो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ करके नारायण का ध्यान करें कि वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और आप ध्यान करके उनको जगाएं कि हे प्रभु उठिए, जगिए। आज के दिन जो है नारायण को जगाने के बाद उनकी फ़ोटो, मूर्ति को तो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़ोटो को नहीं कर सकते तो पंचामृत से स्नान वगैरह कराइए, उनको पीले वस्त्र ओढ़ाइए, तुलसी माता के साथ उनका विवाह रचाइए। विवाह की वीडियो तो चली गई है, तो वो यदि आप नहीं देखे अब तक तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक बारीक चीज़ों को मैंने उसमें आपको ध्यान दिलाया है। तो उसको देख करके तब जो है शादी का काम कीजिएगा। आज के दिन दोस्तों, आप नारायण को भी कन्नी का भोग लगाया जाता है। कन्ना यानी कि शकरकंदी भी जिसको बोलते हैं, तो उसका भोग ज़रूर लगाइएगा। कहने का ये मतलब है कि जो भी सीज़न में पहले पहले फल आते हैं तो सभी गृहस्थ धर्मी को ये, मतलब अब ये नियम तो नहीं है लेकिन पहले ये नियम था। मतलब हमारे यहाँ तो हम लोग अभी भी उस नियम को मानते हैं। जैसे गन्ना, तो गन्ने को एकादशी के दिन ही ज़रूर उसको मतलब कि चूसा जाता है, ये नियम है। और आप भी गन्ना लाइएगा और गन्ने को आज ज़रूर चूसिएगा। देखिए, गन्ने का रस आज नारायण को समर्पित करने से अखंड लक्ष्मी आती हैं, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आती हैं। गन्ने के रस की महिमा को क्या बोलूँ मैं। गन्ने के रस से यदि भोलेनाथ का अभिषेक हो तो घर में लक्ष्मी आती हैं। गन्ने का रस नारायण को यदि समर्पित किया जाए तो उससे भी लक्ष्मी आती हैं। तो गन्ने को इसलिए चूसा जाता है कि घर में धन संपदा भरी रहे, वर्ष भर परिवार में मिठास रहे। तो आज थोड़ा थोड़ा गन्ना किसी को नापसंद हो तो भी दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा ज़रूर। और सिंघाड़ा भी आज पूजा में चढ़ता है, और जो लोग व्रती होते हैं पूजा में चढ़ाने के बाद आप इसे ज़रूर खाते हैं, ज़रूर खाया जाता है। गन्ना, शकरकंदी और ये ईख और गन्ना तो एक ही होता है। गन्ना, शकरकंदी और कच्ची मूंगफलियां भी आज के दिन नारायण को चढ़ाई जाती है। सब मिलाकर मैं बता दूं, सबका एक उद्देश्य होता है कि जो नए फल हैं वो भगवान को पहले चढ़ाए जाए, फिर जो है हम उनको प्रसाद स्वरूप में आज के दिन से ही खाना
प्रारंभ कर देते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने गिनाई उसमें से ईख ज़रूर ले लीजिएगा, बाकी अन्य चीज़ें मिले या ना मिले। अब कुछ लोग कहेंगे कि ईख तो मिल नहीं पाएगी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, गन्ने का रस यदि कहीं से मिल जाता है तो वो ले लीजिएगा। नया गुड़ यदि मिल जाता है तो आज वो भी चढ़ाया जाता है और स्वयं भी खाया जाता है। आज के दिन नारायण को आंवला समर्पित किया जाता है। समर्पित करने के बाद आंवले का भी सेवन किया जाता है। तो सब मिलाकर ये जो फल होते हैं इनका सेवन करने से घर में धन धान्य बना रहता है। तो ऐसा सभी ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि द्वादशी तिथि को आप पारण कब करेंगे। देखिए, एकादशी व्रत का तो ये नियम है कि आप साधारण जो फलाहार होता है उस तरीके से व्रत रखते हैं। अनाज एकादशी में किसी भी स्थिति में नहीं खाया जाता है, नमक को तो भूल ही जाइए। तो द्वादशी तिथि में हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। तो पारण के समय देखिए, खाना जो आप बनाएंगे उसमें जो है, कुछ लोग आपको कहते हैं चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी में जो है चावल का प्रयोग किया जाता है। एकादशी पारण में चावल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चावलों का प्रयोग करने से व्रत पूर्ण होता है। अन्य तरह के भी बहुत रीज़न है। तो एकादशी के पारण में चावलों का प्रयोग होता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सरसों के तेल में ये भोजन नहीं बनता है। जो भी सब्जियां बनेंगी वो शुद्ध घी में बनेंगी, या फिर आजकल तो रिफाइंड ऑयल का समय है तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। ये कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, लहसुन प्याज आज के खाने में बिल्कुल नहीं बनेगा। चाहे आप मतलब कुछ लोग कहते हैं दीदी हम परिवार के साथ रहते हैं तो क्या करें, तो देख लीजिए। लेकिन आपने इतना अच्छा व्रत रखा, इतना पुण्यदायी व्रत रखा, तो लहसुन प्याज वाला भोजन पारण में मत बनाइएगा। अगली चीज़ कि जब आप अपना पारण करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पारण में एक नियम होता है कि पूरे दिन में 3 बार यदि कोई भोजन कर लेता है तो उस एकादशी का जो आपने रखा था उसका फल त्रिजटा को चला जाएगा। त्रिजटा कौन था तो आप जानते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो कि माता सीता के पहरेदारी में अशोक वाटिका में लगी हुई थी। तो अब त्रिजटा को मतलब वो देवात्मा थी, लेकिन श्राप के कारण वो राक्षसी बनी हुई थी। और भगवान ने उस त्रिजटा को ये वचन दिया था कि जो भी एकादशी के पारण में नियमों का उल्लंघन करेगा और त्रिसमय भोजन करेगा उसका फल त्रिजटा तुम्हें चला जाएगा। तो त्रिजटा को फल न जाए इसके लिए एकादशी में 2 समय ही अन्न का सेवन करना चाहिए। तो जो भी खाना खाएं आप एक बार लेकर के बैठें, जितना खाना है एक बार लेकर के बैठें। हाथ धोकर दोबारा आप नहीं खाएंगे। पहली बार सुबह जैसे अच्छे से खाना खा लीजिए, उसके बाद दिन भर चाय पानी फल जूस जो भी खाएं, अनाज नहीं खाना है। फिर एक बार रात में सोते टाइम जो आप रात का भोजन करते हैं तो रात का भोजन 2 बार भोजन आप कर लीजिएगा। तीसरी बार अनाज नहीं खाया जाता है, इसलिए जितना खाना खाना हो एक बार बैठ करके खा लीजिएगा, दोबारा हाथ धो करके भोजन मत कीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये कहने सुनने वाली बात नहीं है। ये शास्त्रों का वचन है कि जो एकादशी में 3 बार भोजन करता है, अन्न ग्रहण करता है, उसका फल त्रिजटा को स्वतः ही चला जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। और एकादशी का पारण जो है, द्वादशी तो वैसे लग ही जा रही है शाम को 4 तारीख को ही, लेकिन 5 नवंबर को शनिवार पड़ रहा है। इस दिन 6:40 से 8:53 तक आप जो है द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत को खोल सकेंगे, पारण कर सकेंगे। तो पारण में देखिएगा यही चीज़ ध्यान रखना है कि पारण जैसे कि जल वगैरह तो लेके आप रख रहे हैं तो जल पिएंगे तो पारण नहीं माना जाएगा। पारण में आपको भोजन करना है तो कोशिश कीजिएगा कि 8:53 से पहले, उसके बाद तक आप खाते रहिएगा, लेकिन अन्न का एक निवाला जो है वो खा लीजिएगा। खाना खाने से पहले कुछ न कुछ अनाज ज़रूर निकालिएगा, दान करिएगा। आज एकादशी तिथि में फलों का दान तो होता है लेकिन अनाज का दान तो होता नहीं, आप जानते हैं। तो खाना खाने से पहले कुछ अनाज, कम से कम एक ब्राह्मण के लिए कच्चा अनाज निकालिए, कुछ पैसे रखिए, 10 रुपये 20 रुपये, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना रखिए। वैसे तो कहा गया है कि आज वस्त्र दान करें, गौ दान करें, लेकिन दान की मतलब एक सीमा ये होती है कि जितना हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारी आमदनी अलाउ करे उतना ही हम दान करें। तो उतना दान निकाल लीजिए, कुछ न कुछ दान निकालिए। और कुछ नहीं करना चाहते हैं तो 11 रुपये दान के स्वरूप रखिए। और गौ माता के लिए अपना जो भोजन खाने के लिए निकाले हैं उसमें से थोड़ा सा गौ माता के लिए, थोड़ा कुत्तों के लिए, थोड़ा कौवों के लिए, अलग अलग प्लेट में 3 प्लेटों में निकाल लें। और भोजन करने के बाद आप इन्हें अलग अलग, जैसे कुत्ते कौवे के लिए छत पे डाल दें, गाय के लिए बाहर आती है गाय तो वहाँ रख दें, और कुत्तों के लिए तो बाहर ही दे देंगे आप। तो
तो ये सब कर लीजिएगा। इस तरह से करके आपको भोजन कर लेना है। और ध्यान रखिएगा जो चीज़ें मैंने बताई, ये वर्ष का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला दिन है, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी दिन है। वैसे भी कहा जाता है कि कार्तिक महीने में सब कुछ किए आप और मात्र एकादशी के नियम को पालन नहीं किए, व्रत नहीं किए, तो फिर आप क्या किए। तो चलिए, व्रत किसी कारण से नहीं रख पाए हैं, फिर भी नियमों का ध्यान रखिएगा। जो लोग व्रतधारी हैं वो पारण में विशेष नियम का ध्यान रखेंगे। इस समय काल के दौरान आपको भोजन करना है, जो कि मैंने बताया 6:40 से 8:53 तक। तो यदि 8:50 तक भी आप अपने मुंह में भोजन का एक निवाला डाल देंगे तो पारण हो जाएगा। फिर आप जितनी देर तक खाते रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हाथ धोने के बाद तीसरी बार भोजन मत कीजिएगा, पूरे दिन में 2 बार भोजन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये ज़रूरी जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक से बढ़कर एक इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको देती रहती हूँ। और नंबर जो कि स्क्रीन पर आप दिख रहा है, इस पर जो है कुंडली दिखाना हो आपको, जीवन में कोई बहुत गहरी समस्या चल रही है जिससे कि आप पूजा पाठ खूब कर रहे हैं, जो भी उपाय मैं बताती हूँ, बड़े प्रश्न भी इस तरह के आते हैं कि दीदी जो बताती हैं आप वो हम लोग करते हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं होता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि प्रयास तो मेरा पूरा होता है, लेकिन जो उपाय मैं कुंडली आपका देख कर बताती हूँ वो सटीक आपके लिए होता है, और जो मैं वैसे बताती हूँ वो सबके लिए होता है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति की कुंडली में कौन से ग्रह कमज़ोर है वो मैं देख नहीं पाती हूँ। तो इसलिए निराश मत होइए, परेशान न होइए। उपाय को जो भी आपको लगे कि उपाय आपको सूट करते हैं, बस वही पकड़ करके करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक माता तुलसी की, भोलेनाथ की और नारायण की खूब 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 सेवा करते रहिए। वो भी आपके जीवन में एक न एक दिन उजाला ज़रूर लाएंगे। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।